जब से बिहार की 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर हो रही है। चुनाव नतीजे आने के बाद से तेजस्वी यादव ने जो चुप्पी अधिकतर की है, वो चुप्पी अब तक टूटी नहीं है। इसके अलावा बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बयान भी नहीं दिया। अब इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कस रहा है। पहली बार है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार पर अपने तीखे वार से सुर्खियों में बने रहने वाले तेजस्वी यादव की खामोशी और गैर मौजूदगी खबर बन रही है। मंगलवार को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष बने तेजस्वी यादव बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मौजूद नहीं थे। इस बेहद अहम लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है। सदन के नेता के बारे में आप कैसे कह सकते हैं गायब है? सदन के नेता तो नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा, प्रतिपक्ष के नेता वो गंभीर नहीं है, न कभी गंभीर थे, न गंभीर हैं, न कभी गंभीर रहेंगे, क्योंकि उनका काम जो है वो जनता के हित में नहीं है, परिवार के हित के लिए है। तो परिवार के हित के लिए जितना करना था वो कर चुके। अब अपना ऐश आराम में गए हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे उनका काम है। नहीं, विपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष ही गायब थे महामहिम के अभिभाषण पे, तो क्या तैयारी किए होंगे आप समझ सकते हैं। देखिए, विपक्ष के बारे में पहले से कहता हूँ कि ये लोग कभी न संविधान के प्रति गंभीर हैं, न सरकार विधानसभा में अपने दायित्व के प्रति गंभीर है, और न ही जनहित के मुद्दों और बिहार वासियों के प्रति गंभीर हैं। ये इससे दर्शाता है, और जनता ने जो निर्णय लिया है चुनाव में, तो ये इनकी जो इनका सोच है उसके खिलाफ दिया है। भाई, नेता प्रतिपक्ष को मंत्री के बराबर की सुविधाएं प्राप्त इसलिए होती हैं कि सरकार की नकील वो कसे। अब उनकी क्या मजबूरी होगी, उनके दल के लोग बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को तो बिहार के जनता ने ही नकार दिया था। नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी वोट धोखा से उनको आ गया था। अब उनको समझ में आ रही थी कल लगभग 97 करोड़ रुपया का, 1000 करोड़ रुपया का बजट जो है पूरक बजट था, अनुपूरक बजट था, और उस बजट में बिहार के विकास संबंधी कई योजनाओं पर थी। लेकिन नेता दुर्भाग्य इस बात की है, नेता प्रतिपक्ष गायब थे। अरे भाई, उनको तो परिवार की पार्टी है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना है तो उन्हीं को बनना है, और विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष बनना है तो उन्हीं के परिवार को लोग बनना है। परिवार के पार्टी के लोग उनके विकासों के मतलब नहीं है। अगर सत्ता पक्ष का ये इल्जाम है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष गैर मौजूद रहे, तो विपक्ष का बड़ा आरोप है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधान परिषद की बहस में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जो विधायी परंपरा में बड़ी चूक है। ये लोकतंत्र की हत्या है। अब राज्यपाल महोदय का, महामहिम राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ। आज तक की जो परंपरा रही है कि विपक्ष जो है उसमें क्या क्या बिंदु छूट गए उनके भाषण में, उसका संशोधन देती है, और विपक्ष को संशोधन पे बोलने का मौका दिया जाता है, और बाद में फिर सरकार जो है सबको, विपक्ष को और सबको सुनकर जो है सरकार अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है। मगर मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अवसर है कि साहब विपक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया है। मतलब हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया था कि ये इसमें जुड़ जाए। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई को लेकर फिलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन आरजेडी के नेता इस बारे में पुष्टि करने को तैयार नहीं। अपने सोशल साइट एक्स पर एक्टिव रहने वाले तेजस्वी चुनाव नतीजे आने के बाद से सोशल साइट पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं है। परंपरा यही है कि राज्यपाल के अभिभाषण में दर्ज सरकार की नीतियों और एजेंडे को लेकर सवाल उठाने या अनुपूरक बजट में कटौती प्रस्ताव की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष द्वारा ही की जाती है, लेकिन विधायी कार्यों का ये अहम दायित्व वो इस बार नहीं निभा पाए। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगू आलम की रिपोर्ट।